सही, महादेव की कृपा से अब तुम जल्दी अच्छी हो रही हो और मैंने तुम्हारे रिपोर्ट्स चेक किए हैं, सब नॉर्मल है। आई एम सो रिलीव्ड। अब तुम्हें आराम की जरूरत है और शांति की जरूरत है। दवाइयां तो तुम टाइम पे ले ही रही हो और तुम्हारे खाने का भी ध्यान मैं रख रहा हूं। तुम देखना सही, तुम कुछ ही दिनों में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगी। मेरी डॉक्टर से बात हुई, तुम्हें कल ही यहां से डिस्चार्ज मिल जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी देवी ताई के पास ले चलूंगा। सही, तुम मेरे साथ चलोगी ना? बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल से घर चलो। कही हुई बातों को बदल तो नहीं सकता, अपनी पिछली हर गलती को मैं ठीक करना चाहता हूं। तुम जिस इंसान की बात कर रही हो ना, वो पछतावे की आग में झुलस रहा है। लेकिन एक बार सोच लो, विराट क्यों तुम्हें और अजिंक्य को एक साथ नहीं देख पाया? सोचो, क्यों वो तुम पर हक जताने लगा है? मैं आपके साथ चलूंगी जीजू। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो सही, अब तुम एकदम ठीक हो जाओगी। डोंट वरी। कांग्रेचुलेशन सही। किस लिए? मैंने तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और डॉक्टर ने भी तुम्हें डिस्चार्ज दे दिया है। ये बहुत हिम्मत वाली लड़की है। ऐसे एक्सीडेंट पे लोगों का रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने सही का इतना अच्छे से इलाज किया। इसमें इनकी दवाइयां लिख दी हैं और नेक्स्ट चेकअप डेट भी। टेक केयर। थैंक यू। तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सही, तुम जल्द ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, पहले की तरह उछल कूद कर पाओगी तुम। क्या हुआ? मुझे तो इसमें कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं लगती और ना ही जीत का एहसास हो रहा है। ठीक है सही, लेकिन तुम घर वापस जाओगी, ये तो खुशी की बात है ना? खुशी की बात तब होती ना जब मेरा कोई अपना घर होता। मुझे तो यहीं हॉस्पिटल में रहना ठीक लग रहा है। यहीं रह के झूलूंगी, कभी जिंदगी और मौत के दरमियान और कभी दो घरों के बीच। सही, प्लीज मेरे साथ घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। देखो प्लीज मना मत करना, मेरा हाथ थाम लो और बोल दो कि तुम मेरे साथ चल रही हो। तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। माफ? और आपको? आपने जो कुछ भी किया उसके बाद आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि आप किसी के भी माफी या दया के काबिल भी होंगे? ठीक कह रही हो तुम, इसीलिए तुम्हें मैं मजबूर नहीं करना चाहता। तुम्हें जब भी ठीक लगे माफ कर देना। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन उससे ये सच नहीं बदलने वाला कि आपने अजिंक्य और मुझ पर शक किया था। आप चाहे जितना मर्जी इनकार कर लीजिए, लेकिन ये सच नहीं बदलने वाला। सही, मैं एक पल के लिए ही सही, आपने अजिंक्य और मेरे पे शक किया था या नहीं? आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया, इतना कुछ कह दिया, और वो भी अकेले में नहीं, दो लोगों के सामने, मेरे दोस्त के सामने।
और अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने मैं अपनी वो बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। और अगर यही घटिया हरकत अगर मैंने आपके फीमेल कलीग्स के साथ की होती तो तब आपको कैसा लगता? जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई है। इसीलिए मैं तुम्हें कोई सफाई देकर या बहस करके और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं फिर से तुमसे माफी मांग रहा हूं से प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो सही, घर चलते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ घर वापस आऊंगी? पुलकी जीजू आ रहे हैं मुझे लेने। मैं अब उस जवान निवास में वापस लौटकर कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी बेइज्जती हुई, जहां मुझ पर, मेरे कैरेक्टर पर शक किया गया। मैं अब उस जवान निवास में लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। विराट, मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी यहाँ आने वाले हो। वैसे तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हर इंसान के लिए अलग अलग चीजें जरूरी होती हैं। मेरे लिए सही को देखना, उसका हालचाल जानना जरूरी है, इसलिए मैं आ गया। चलो सही, हमें चलना चाहिए। ठीक हो? आओ। आप ऐसे ही भूत की तरह खड़े रहेंगे? मेरे ऐसे खड़े रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सही? तुम मेरे साथ थोड़ी ना चल रही हो। आराम से। आप? कोई फर्क नहीं पड़ता विराट, लेकिन सही ने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि अभी हम जा रहे हैं। और एक बात पक्की है कि सही अब से देवी और मेरे साथ रहेगी। सही के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है उसका ठीक होना, जिसके लिए उसे एक अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, जहां उसे सुकून मिले, शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, उसका ख्याल रखा जा सके, फिर से अपना रूटीन शुरू कर सके, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके। सही को अपना सपना पूरा करना है। उसके लिए उसे किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए सिवाय उसकी पढ़ाई की। और अगर सही को अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो वो एक ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां इसे मेंटल टॉर्चर सहना पड़े, जहां इसे हर वक्त परेशान किया जाए। पुलकित, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आपकी किसी बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि सही अपना सपना पूरा करे, इसे एक अच्छी लाइफ, अच्छा माहौल मिले। लेकिन फिर भी मैं सही के मुंह से सुनना चाहूंगा। मेरा मतलब है, सही क्या चाहती है वो सही खुद मुझे बता सकती है। आखिर बीवी है वो मेरी। सही, मैं जानता हूं तुम ऑलरेडी मुझे बोल चुकी हो कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, लेकिन मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है सही, बहुत मुश्किल। इसलिए सही
एक आखिरी बार क्या तुम मुझे सोच के बताओगी कि तुम क्या महसूस कर रही हो? तुम तो चवान निवास में रही हो ना, बता दो इसे कि अब तुम वहां पे नहीं रहना चाहती। कह दो सही, मैं बिना किसी सवाल या बहस के जो तुम कहोगी वो मान लूंगा। आखिर तुम्हें अपनी भलाई सोचने का पूरा हक है। कुछ नहीं कहूंगा, एक शब्द भी नहीं। कह दो। सही, तुम्हें अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर, अपनी पढ़ाई के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये सोचने के बाद ही तुम फैसला लेना। सही, तुम सिर्फ अपनी सपनों की डोर से बंधी हुई हो और तुम्हें अपने सपनों से आगे और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। जो भी डिसीजन लो, सोच समझ के लेना। सही, मैं चवान निवास जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? सही, फैसला सुना दिया है सही ने अपना। वो मेरे साथ चवान निवास चलेगी, अपने घर चलेगी। लेकिन सही, तुम ऐसे कैसे? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं चवान निवास जाऊंगी अपना सामान लेने। अच्छा ठीक है सही, लेकिन कम से कम अभी तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। अभी मैं विराट सर के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी अभी भी उस घर में कुछ लोग हैं जिनसे अब भी मेरा रिश्ता है और मुझे पूरा यकीन है वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो लोग बहुत परेशान होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। विराट जरा संभालो। आराम से। सही, मैं तुम्हें शाम को फोन करता हूं। चलिए। सही, मुझे पता है मेरी बहादुर बच्ची को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो जाती हूँ। आज मेरी बेटी ठीक ठाक होके घर आई है, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। मैं जानती हूँ आई। तुम बैठो, तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। लेके जाओ इसे विराट। आई सही, तुम्हें अपनी किताबें, कपड़े और बाकी सामान पैक नहीं करना है? सामान पैक करना है? क्यों? अब इसे कहाँ जाना है? एक मिनट वही नहीं,
अगर आपका वापस गढ़चिरौली वगैरह जाने का प्लान है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम में से कोई भी आपको वापस नहीं भेजने वाला है, कंफर्म। मुझे तो अभी कहीं जाने की जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके दादा को मुझे भेजने की जल्दी जरूर है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इन्हें मुझे इतनी भेजने की जल्दबाजी क्यों है। मुझे क्यों जल्दबाजी होगी? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम पुलकित के मार होगी। थैंक गॉड, अगर सही पुलकित के घर जाकर रहेगी तो सब रोज रोज इसके एक्सीडेंट के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी। नहीं, मैं अपने बहू को किसी और के घर में नहीं रहने दूंगा। ठीक कह रहा है निनाद। तुम दोनों में जो कुछ भी हुआ है वो इस घर में हुआ है और वो इसी घर में सुलझाया जाएगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सही काकू, सही के साथ जो कुछ भी हुआ उस सबका जिम्मेदार मैं हूं। और मैं हरगिज नहीं चाहता कि सही कहीं भी जाए, वो यहीं रहे। लेकिन मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं इसे रोक सकूं। पुलकित शाम को आ रहा है सही को ले जाने। विराट, विराट क्या कह रहा है? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। आई, मैं अभी कहीं नहीं जा रही। सही सबका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मुझे पता है ये इस घर में सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान है। सही, कुछ तो बात जरूर है। तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, बताओ ना क्या बात है। मैं बताऊंगी आई, लेकिन उससे पहले मुझे विराट सर से कुछ बात करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।